हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। साइको टेस्ट हमें लग रहा है जल्दी होगा। साइको टेस्ट की तैयारी कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर साइको टेस्ट, और प्लस में लेवल 2 और 3 से पहले साइको टेस्ट हो गया तो कितना समय मिलेगा आपके पास। कोचिंग करना ज़रूरी है, होम स्टडी करके आप साइको टेस्ट कर सकते हैं। डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, बाकी डिसीजन आपका होगा। सुनो सबकी, करो अपने मन की, हमारा बताना काम है। तो चलिए चलते हैं। कल की नोटिस में जो आपने देख लिया है कि क्वेश्चन पेपर व्यू करने के लिए, रिस्पांस की देखने के लिए, राइजिंग ऑब्जेक्शन करने के लिए आ गया है। इसके बाद रेलवे के पास एक ही प्रोसेस है, केवल आंसर की रिवाइज देने का। और आंसर की रिवाइज देने के लिए तो आरआरबी बाई एग्ज़ाम है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका पेपर एकदम बिल्कुल एक आरआरबी का एक है, तो आपका आंसर की बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं 10 तारीख को पेपर ख़त्म हुआ, 12 तारीख को नोटिस आ गया और आपका 13 तारीख से ऑब्जेक्शन राइज हो रहा है। तो ऐसा ना कहें कि 18 तारीख तक ऑब्जेक्शन राइज है, 20-22 तक रिजल्ट दे दिया जाए। और 20-22 तक अगर रिजल्ट हो गया सीबीटी 2 लेवल 4 और लेवल 6 के लिए, तो इसके बाद आपकी आगे वाली प्रोसेस बहुत जल्दी हो सकती है। यानी रिजल्ट हो सकता है कि मई में ही आ जाए आपको। मई में अगर रिजल्ट आ गया तो रिजल्ट के बाद 20 दिन बाद साइको हो सकता है। यानी जून में कभी भी साइको होने की उम्मीद बढ़ गई है, क्योंकि जून ही में लेवल 2, 3 और 5 का एग्ज़ाम लेना है। नहीं तो बहुत डिले हो जाएगा प्रोसेस। वहाँ भी टाइपिंग स्किल टेस्ट है, और अगला एग्ज़ाम लेवल 2, 3, 5 में से टाइपिंग वाले पोस्ट का हमें लग रहा है उसका पहले हो जाएगा। जिसमें जिस लेवल में टाइपिंग का है उसका है, उसके बाद अगले वाला पोस्ट का होगा, जैसा कि ये पैटर्न दिख रहा है। यानी ध्यान दीजिएगा, लेवल 3 में शायद टाइपिंग नहीं है, तो 2 और 5 का आप ज़्यादा चांस है कि पहले एग्ज़ाम होगा। जिसमें टाइपिंग टेस्ट है उसका एक साथ एग्ज़ाम होगा, उसके बाद बाकी वाला का होगा, और रिजल्ट सबका एक ही साथ आ सकता है, ऐसा है। तो चलिए इसको आप देख लिए, सारा ऑब्जेक्शन वगैरह देख लिए कि आपको यहाँ पे आ गया। बैंक डिटेल भी अपना पैसे लेने हैं उसके लिए तो नहीं बोल रहा है, अभी ऑब्जेक्शन के लिए कर रहा है, पेमेंट के लिए। डेबिट क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करके अपनी एग्ज़ाम की आगे प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन साइको टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरी है। तो रेलवे लाइव पे एक प्लेलिस्ट हमने बना रखा है जिसमें एलपी का ज़्यादा है, लेकिन स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक अप्रेंटिस दोनों के एक ही साइको होता है, कोई अलग नहीं होगा। अगर ज़्यादा होगा ट्रैफिक अप्रेंटिस का तो एलपी वाला हो सकता है, लेकिन हमें नहीं लगता है। दोनों का एक ही टेस्ट होगा, एसएम और ट्रैफिक अप्रेंटिस के लिए। तो हम अपने वेबसाइट पे आएंगे www.railwaylifelp.com पे। यहाँ पे अपर सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे हमें एक साइको टेस्ट दिख जाएगा। हेडलाइन में एक ही वीडियो बनाया है, कंप्लीट डिटेल के साथ बनाया है, और वीडियो का प्लेलिस्ट भी यहाँ बता देंगे। अभी हम यहाँ टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जिसमें आप रीड कर सकते हैं थोड़ी टॉपिक को, कैसे स्टडी करना है, क्या करना है, नहीं करना है। मैंने इसी साल 21 अप्रैल 22 को इसको अपडेट किया था। साइको टेस्ट किसके लेता है, जिसका 30% स्कोर साइको टेस्ट का जुड़ता है आपको सीबीटी 2 के स्कोर में, उसके हिसाब से मेरिट बनती है। तो यहाँ पे स्कोर करना भी बहुत ज़रूरी है। तो एनटीपीसी में यहाँ देखिए 30% स्कोर जुटेगा, और ये 1.5 से 2 घंटे का, 1.5 घंटे का एक वीडियो है। इस वीडियो में सारा साइको टेस्ट का हमने सारा चीज़ें, 5 बैटरी टेस्ट का डिटेल किया है, यहाँ से भी देख सकते हैं। प्ले लिस्ट पर भी आएंगे। इसमें 4-5 टॉपिक हमने पहले भी डिस्कस किया था, क्या क्या है, हाउ मतलब साइको टेस्ट में क्या है, क्या होगा टेस्ट, कितने बैटरी टेस्ट होंगे, साइको टेस्ट क्या कैसे हेल्प करेगा कि हमें जॉब के लिए अच्छा है, रेलवे को क्यों साइको टेस्ट चाहिए, कितने क्वेश्चन होगा इस बैटरी टेस्ट में, और डिटेल 5 बैटरी टेस्ट का क्या क्या होगा। हालांकि क्वेश्चन कोई फिक्स नहीं होता, मैं बता दूं, हर बार अलग अलग चेंज होता है। हर बैटरी टेस्ट में टाइम भी चेंज होता है, लेकिन एक सफिशिएंट टाइम इतना दिया जाता है कि जो फास्ट आदमी करे वो तो कर ले। पूरी तरह से हर आदमी हर क्वेश्चन को पूरी तरह से नहीं कर पाता, क्योंकि टाइम थोड़ा कम दिया जाता है। उसके बाद 5 टेस्ट का डिटेल क्या है, तो इंटेलिजेंस बुद्धि परीक्षण टेस्ट होता है। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ अटेंशन स्पिरिचुअल टेस्ट, इसका डिटेल में नीचे वीडियो में आएंगे। इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट। अभी तक का पैटर्न में तो ये है, अगर कोई बदलाव नहीं होता है तो इसके लिए आप वेबसाइट RDSO पे जा सकते हैं। RDSO को वेबसाइट पे ये सारा चीज़ें दिया हुआ है, वहाँ से आप एक बार इसको आप देख सकते हैं। तो देखिए 5 बैटरी टेस्ट में मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स रहना होगा, अगर नहीं लाए तो आपको फेल हो जाता है, सबको पता है। इसमें 5 टेस्ट का एक अगर पर्सनैलिटी टेस्ट का देखें तो एक टेस्ट का अलग अलग है। तो रेलवे क्या कहता है कि आपको साइको टेस्ट के लिए क्या करना चाहिए, जो हमने प्रश्न में पूछा था कि कोचिंग करना चाहिए या
नहीं करना चाहिए। तो देखिए साइको टेस्ट से पहले एक आता है कि साइको टेस्ट या पीयर होने से पहले आपको क्या करना चाहिए। तो कह रहा है कि अच्छी तरह से सोना चाहिए, कोई टेंशन आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये डिज़ाइन ऐसा है कि आपकी बुद्धि के परीक्षण है, न कि प्रैक्टिस का, कि आपने कितना प्रैक्टिस कोचिंग में जाके किया है। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा स्थल पर पहुँचने के लिए भागदौड़ नहीं करनी है, पहले पहुँच जाना है टाइम से, जिससे आपकी कंसंट्रेशन में कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद जब एग्ज़ाम में जाएँ तो जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाता है इंस्ट्रक्टर द्वारा वो ध्यान से सुने। तो यहाँ मैं बता दूं 5 बैटरी टेस्ट होता है, पाँचों बैटरी के टेस्ट में गैप होता है। क्या होता है? गैप होता है 2-3 मिनट का। और हर सेशन स्टार्ट होने से पहले इंस्ट्रक्शन का आपको सारे इंस्ट्रक्शन के बारे में समझाया जाता है कि अगला टेस्ट क्या होगा, आपको पढ़ने के लिए भी दिया जाता है, अगले टेस्ट में कैसे करना है वो भी ओवरव्यू बताया जाता है। उसके बाद आपकी कहा जाता है कि आप वही ठीक करें, चाहे आपको ठीक वही करे जैसा आपको कहा जाए। कोई आपको ये नहीं, अपनी दिमाग नहीं लगाना, जो कहा जा रहा है उसके हिसाब से चलना है। प्रश्न पूछने में कभी भी दिक्कत न करें और सोच विचार करके आगे प्रोसेस करें। प्रत्येक प्रश्न को सोच विचार कर करें और सही सही कार्य करें, क्योंकि इसमें समय सीमा बहुत कम दिया जाता है, क्योंकि इसमें सोचने और समझने का ऐसा टॉपिक नहीं है, ये आपकी बुद्धि का टेस्ट है। और 3 प्रश्नों में समय नष्ट नहीं करें, स्किप कर दें। तो ये तो पहले भी हमने CBT 2 में भी बोला था कि जहाँ पेपर लेंदी दिखे उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नंबर नोट कर लीजिए ब्लैंक पेज में, लास्ट में देखिएगा, वो चीज़ें होती है। लेकिन यहाँ साइको में तो आपको वापस आएगा नहीं, लेकिन ऐसे प्रश्नों को स्किप कर दें। उसके बाद आप कह रहे हैं अपने सभी किसी से कॉपी करने की कोशिश नहीं कीजिए, उसका आंसर कुछ और होगा। उसके बाद कह रहा है कि जॉब के लिए कैसे फिट होता है वो सारी डिटेल दिया हुआ है, ये सारा पढ़ लीजिएगा आप यहाँ जाके, मैं इसको पढ़ूंगा नहीं। अपनी कमजोरियों को परीक्षण कीजिए, समानता का सफल रहते हैं। जो साइको में अच्छा कर सकते हैं वो जॉब में भी अच्छा कर सकते हैं, इसलिए साइको टेस्ट दिया जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि इसको कोचिंग का टेस्ट नहीं है, आपको समझने का टेस्ट है। अगर आपने बुक में, देखिए मैं एक बार बता दूँ, यहाँ पे आपको अपने साइको का बुक लेना है। साइको का बुक में इन सारे पैटर्नों को जो ऊपर लिखा हुआ है, मैंने ध्यान से देखिएगा, ये आपको मिला। मैच क्या करना है, जब भी आप बुक लेने जाएं तो ये सारे चीज़ें मैच करना है। ये आपके पास 5 टेस्ट है या नहीं अभी के पैटर्न में। अगर कोई चेंज हो जाता तो मुझे नहीं पता, अभी का लेटेस्ट पैटर्न यही है। 5 टेस्ट लिया जाता है जो पिछले 2017 वाले में एग्ज़ाम में लिए जाएगा। और RDSO के वेबसाइट पे हम लगातार बने रहेंगे, वहाँ से कोई चेंज होता है तो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो इन सारे टेस्टों को आपको ध्यान से दे देना है जब भी बुक लेंगे, और उसको समझना है। अगर आपको समझ में आ गया तो कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तब तो आपको उसको कोचिंग ज़रूरी पड़ेगी, क्योंकि आपको कंसेप्ट ही नहीं पता उस साइको टेस्ट का। हालांकि इसमें 5 वीडियो हमने दे रखा है। एक पहला वीडियो है आपका बुद्धि प्रदर्शन टेस्ट का, जिसमें फिगर दिया हुआ रहता है, फिगर में चेंज 4 फिगर है, चारों फिगर में से एक चेंज रहेगा, उसको पता लगाना है। तो ये थोड़ा आसान है, सब लोग कर लेते हैं। लगभग रीजनिंग का ही पार्ट ये होता है, रीजनिंग जैसा होता है, ये लोग सभी लोग कर लेते हैं। दूसरा टेस्ट होता है चयन अवलोकन, जिसमें आपको नंबर डिजिट में दिया होता है, ऐसे 1111 0 0 0 1 1 1, और इसमें पूछ दिया जाता है कि 0 के बाद 1 कितने हैं, 1 कैसा है, ये संख्या को गिनना होता है। यानी इसमें फास्ट करना होता है, लेकिन ये भी हो जाता है, कोई कोचिंग की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। ऊपर के 2 टेस्ट आप कभी भी आज भी दे दिया जाए तो आप कर सकते हैं। बस आपको केवल ध्यान देना है, स्पीड और गलत नहीं करने की क्षमता आपको ध्यान देना है, बस 2 ही चीज़। और ये दोनों को टेस्ट आपको हो जाएगा। कोई भी विद्यार्थी हो, वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा टेस्ट होता है स्थानिक मेजरमेंट, रास्ता ट्रेन की। मान लीजिए एक स्टेशन है आपका दीनदयाल उपाध्याय, नहीं इतना बड़ा कहेंगे लोग घबरा जाएंगे, पटना स्टेशन है। पटना स्टेशन पे जंक्शन है, यहाँ 50 ट्रेनें आती है, कौन से रास्ते से कौन से जाएगी, दानापुर कौन जाएगी, मुगलसराय कौन जाएगी, कौन से ट्रेन आपका गया जाएगा, कौन सा ट्रेन क्यूल जाएगा। तो ये सारे ट्रेनों के रास्ते को आपको इसमें पता होना होता है कि शॉर्टेज रास्ते से कौन सा जाता है, इसमें क्रॉस का नियम है। ये सारा इस बैटरी टेस्ट में मैंने बता दिया है। स्थानिक मेजरिंग ये ट्रैक से रिलेटेड होता है, यानी रास्ता को आपको बताना होता है कि रास्ता कैसे जाएगा, जहाँ ब्लॉकेज है वहाँ से ट्रेन रेड सिग्नल में तो नहीं पार कर दी है आपने। ये सारी चीज़ें इसमें देखने के लिए क्षमता होती है, और बहुत आसान है, लेकिन जल्दी जल्दी करना होता है। जैसे सर्कल है तो सर्कल को आपको इसमें देखिए, मैं एक बार इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अगर पूछेगा कि कहीं जाना है, आपको 2 से लेके
ई तक जाना है तो आप कैसे जाएंगे, ये रास्ता इसमें बताना है। तो इसमें ध्यान देना है, जहाँ जहाँ गोल है ये क्रॉसिंग है, रेड सिग्नल है, इसमें नहीं जाना है। बहुत ईजी सा टेस्ट है, केवल आपको स्पीड बनाए रखना है। तो ऐसे करके यहाँ तक पहुँचना है। तो कैसे जाएंगे, तो आपको ढूंढना पड़ेगा रास्ता। देखिए ऊपर जा नहीं सकते, इधर जा नहीं सकते, आपके पास रास्ता का विकल्प एक ही है, नीचे आ सकते हैं। नीचे आएंगे तो फिर आगे कैसे जाएंगे, इसको फिर देखिए ब्रैकेट है, हर जगह बंद है। बीच में देखिए यहाँ से आके ऐसे जाके ऐसे जा सकते हैं, आपको इसके बीच में जा सकते हैं क्योंकि वो दोनों किनारे में रास्ते हैं। इस टाइप से आपको रास्ता ऐसा ढूंढना है कि वहाँ तक आपको पहुँच जाना है, आगे गंतव्य स्टेशन तक। लेकिन वो रास्ता शॉर्टेज होना, सबसे छोटा होना चाहिए, ये ध्यान देना है। ये इसका यही मतलब है। तो ये रास्ता के बारे में पूछता है कि जेड से वाई एक्स ऐसे जाके करेंगे। इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगला टेस्ट होता है आपका इन्फॉर्मेशन को समझने की क्षमता। ये थोड़ा सा कठिन टेस्ट है। इस टेस्ट में एक सीक्वेंस होता है, अलग अलग बॉक्स बने हो रहते हैं, हर बॉक्स का एक वैल्यू होता है। बॉक्स के वैल्यू के बाद आगे बढ़ना होता है, और आगे बढ़ के अगर इनपुट में सिग्नल 2 है और 2 के बदले डिजिट अगर डेल्टा है या त्रिभुज है तो आगे आउटपुट में 5 आता है। तो 5 के बदले क्या सर्कल होगा, डार्क सर्कल होगा, या जो भी होगा उसके बारे में बताना होगा। इस टाइप के ये एप्टीट्यूड टेस्ट है। ये देखिए ये बक्सा बना हुआ है। इस हर क्रॉसिंग का मतलब है इसमें कोई वैल्यू नहीं है, जहाँ पे खाली है उसके मतलब है कि वैल्यू है। यहाँ 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -3 हो सकता है, 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और देखिए एक मैं सिंबल के लिए बता दूं, यहाँ पे अगर आपने 5 डाला तो क्रॉसिंग में तो कोई चेंज नहीं होगा। सिग्नल रेलवे का क्रॉसिंग से तो आपको कोई इनपुट में आउटपुट का अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 5 1 6 हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और यहाँ पे अगर 2 है तो 2 यहाँ नीचे में अगर देखेंगे तो यहाँ पे फिर 2 जुड़ जाएगा तो 8 हो जाएगा। और यहाँ पे -3 है तो 8 में से 3 हो जाएगा, -5 फिर से 5 के 5 ही हो जाएगा। यानी 5 में अगर आपका पहले इनपुट दिया हुआ था, ये यहाँ पे इनपुट क्या था, ये देखिए सर्कल, तो आउटपुट में जो उत्तर आकृति है तो 5 में क्या हो जाएगा, ये वाला। अगर उसी तरह से आपको सीरियल नंबर देखना है कि कौन सा उत्तर आकृति का कौन सा फिगर यहाँ मैच कर रहा है, वही आपको यहाँ पे आउटपुट में बताना है। तो ये मैंने वीडियो डिटेल में बता दिया है कैसे इसको करना है, शॉर्टकट की भी बताया है। और छठा तो आपका जानते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट है। पर्सनैलिटी टेस्ट ऐसा टेस्ट है जिसमें आपकी व्यक्तित्व के करता है। इस प्रश्न में कोई उत्तर सही नहीं होता और कोई उत्तर गलत नहीं होता। आपकी क्षमता चेक की जाती है कि आप कितने पॉजिटिव सोचते हैं। खाली पॉजिटिव आपको सोचना है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करना है। बोल देगा कि आज देश में तरह तरह के बाबा लोग जीवन जीने की कला के नाम पर मोटी रकम वसूलते हैं और अपनी ठगी का शिकार बनाते हैं। उसमें से यूट्यूब भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, मैं किसी का अलग का नाम नहीं लेते हैं। तो ठगी से बच के रहना चाहिए, अपने व्यक्तित्व के परीक्षण करना चाहिए। तो क्या ये हमेशा होता है या नहीं होता है या हाँ होता है? अब बताइए, तीनों आंसर सही है। किसी लोगों को लगेगा कि यूट्यूबर तो कुछ पढ़ाता भी है जी, बहुत सारे अच्छे है कि जो दिन भर क्लास भी कराते हैं, हालांकि कितना किसको सटीक बैठता है अलग बात है। बहुत लोग हैं कि पेपर कटिंग भी दिखाते हैं, बहुत लोग हैं कि आपको कंसेप्ट भी बताते हैं, बहुत लोग हैं अलग अलग। तो हर व्यक्ति के लिए ये उत्तर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर व्यक्ति के लिए उत्तर चेंज हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना है कि इसमें से सबसे अच्छा सटीक उत्तर क्या है। ज्ञान कहीं से मिल रहा है ले लो, पेपर कटिंग से मिल रहा है, यूट्यूब से मिल रहा है या कहीं से मिल रहा है, लेकिन वो आपके सकारात्मक ज़िंदगी में लाभ पहुंचाए। तो ये कहते हैं, हमेशा नहीं कहते हैं, ऐसा हमेशा नहीं होता, कभी कभार हो सकता है। ये इश्यू है। हर कोई शिकार ठगी का नहीं बनाता, कुछ लोग बनाते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि इसका आंसर नहीं है। हाँ भी हो सकता है, हमेशा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर हमेशा चल गए तो आपने तो कह दिया कि कोई यूट्यूब पे आपको सेवा ही नहीं करता, कोई समझाता ही नहीं। लेकिन अगर हाँ कह दिया आपने तो हाँ ऐसा होता है, जनरल टर्म आ गया। लेकिन अगर नहीं कहते हैं तो हमेशा वाला टर्म हट जाएगा। यहाँ से देखिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये पांचों वीडियो को मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया हूँ। अगर वीडियो के लास्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ बॉक्स में भी दिख जाएगा ये वीडियो साइको टेस्ट का, वहाँ से भी ले सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए, मैं 3-4 तरीके बता देता हूँ। यहाँ से साइको टेस्ट से ले लीजिए, 1 मिनट, यहाँ से साइको टेस्ट का ले लीजिए। यहाँ से नहीं ले पाएंगे तो राइट साइड में आइए। राइट साइड में हमने अप्रैल को 21 को पोस्ट किया था
तो यहाँ पे अप्रैल वाला सेक्शन में आ जाइए। अप्रैल वाला सेक्शन में यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे सेक्शन में आने के बाद नीचे इसमें जो 22 मार्च का पोस्ट है वो मिल जाएगा। 1 मिनट में दिखा ही दूँ आपको, थोड़ा समझ में आ जाए, क्योंकि कंसेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद अपना डिसीजन ले लीजिएगा। आपको डिसीजन आपको लेना है। यहाँ पे देखिए ये साइको टेस्ट वाला है, मैंने खोल दिया, ये है। यहाँ से भी नहीं मिलता है तो और तीसरा रास्ते मैं बता देता हूँ। मेरे पेज के यूट्यूब अपने वेबसाइट का होम पेज में आ जाइए, इसीलिए मैंने ये वेबसाइट ही बनाया है कि आपको कुछ हेल्प हो तो होम वाले बटन में आ जाएंगे तो होम हमें खुल जाएगा। होम वाला खुल जाएगा तो यहाँ पे देखिए वीडियो को, बहुत सारा वीडियो का लिंक है। हमारा प्लेलिस्ट भी है, उस प्लेलिस्ट को हमने यूट्यूब प्लेलिस्ट को सारा यहाँ पे आपको एम्बेडेड कर दिया है, लिंक यहाँ दे दिया है। इसमें स्टेशन मास्टर LPSC TO का साइकोटेक टेस्ट है, इसमें 100+ वीडियो है। यहाँ से देख लेंगे तो ऊपर के 5 वीडियो आपके 6 वीडियो इसी से है, जो स्टेशन मास्टर के साइको है। तो इसको अभी देख लेंगे तो आपको हेल्प हो जाएगा। कोशिश है मेरा कि कम से कम आप स्टडी करें। पहले कोई भी कोचिंग करना है, कोई भी आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, आपकी मर्जी, आपको क्या लगता है, लेकिन उससे पहले अपनी एनालिसिस कर लीजिए, आप वो क्वेश्चन कर पा रहे हैं या ना कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो होम स्टडी अच्छा है, नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए आपने CBT 1 निकाला है, CBT 2 निकाला है, तब आपको अपना अल्टरनेटिव रास्ता चुनना पड़ेगा जहाँ से हेल्प हो जाए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, कोचिंग में आपको कंसेप्ट बताया जाएगा, स्पीड आपको ही बनाना है, लेवल आपको ही बढ़ाना है। थैंक यू, धन्यवाद।